ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अंजीत। पूरे देश में आज बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल में मुस्लिम मौलाना ने भी एजेंडा खोज निकाला है। बकरीद पर पुलिस प्रशासन की सख्ती से मौलाना नाराज हो गए। मौलाना बोले मुस्लिम त्योहारों को ही निशाना बनाया जा रहा है, नमाज, अजान, कुर्बानी में अब दखल दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से त्योहार मनाने पर मौलाना को परेशानी क्या है? मुस्लिम त्योहारों पर मौलाना अपनी मर्जी क्यों चलाना चाहते हैं? कानून व्यवस्था के लिए कड़े फैसले लेने से मौलाना को परेशानी क्यों है? ऐसे में सवाल यह भी है, नमाज और बकरीद के बहाने मौलाना अपना एजेंडा चलाना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था के लिए सड़क पर नमाज रोकना सही है? सरकार के हर फैसले से मौलाना को क्यों दिक्कत हो रही है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे तमाम खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आप देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। और आज की जो सबसे अच्छी बात रही, बकरीद के मौके पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ फैज खान साहब जुड़ गए हैं, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, नेता लेफ्ट के। शिराज नैयर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। गुलाम सरवर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा आचार्य राज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए, धर्माचार्य हैं। नूर अहमद हजारी साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। नाजिम खान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गुलाम सरवर साहब आपसे, भाई क्या दिक्कत है? सब कुछ इतना शांति से हो गया, फिर भी मुसलमान आप कह रहे हैं दहशत में, खौफ में? नहीं, दहशत खौफ का कोई मसला नहीं है। पहले तो मैं देश के तमाम लोगों को ईद की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुस्लिम समाज ने जिस तरह से आगे आकर सरकार के ऐलान पर लब्बैक कहा और सरकार के ऐलान को ज़मीन तक अमलन दिखाया, उसके लिए आपको भी मुस्लिम समाज को बधाई देना चाहिए। वो सारे मौलाना, हमारे सारे मुफ्ती, सारे इमाम, सारे कमेटी के सदर, सब ने एक स्वर से कहा कि नहीं, जो भी सरकारी फरमान है, अर्थात जिसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और किया गया है। कहीं देश में किसी भी कोने में कानून के तोड़ने की कोई घटना सामने नहीं आई है, कराया गया। ये बहुत संतोषजनक है। इससे हो सकता है आचार्य राज मिश्रा जी को पेट में दर्द भी हो रहा होगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? खुली छूट नहीं, शांति क्यों है भाई? क्योंकि शांति तो इनको पसंद नहीं है ना। पशुओं को काट कर अशांत करने के लिए कमाल की बात कर रहे हो। एक हफ्ते से राजनीति कर रहे थे। सुनो सरकार के इशारे पर। मौलाना साहब एक बात दो, बस एक हफ्ते से एक चीज पूरा ये नहीं होने देंगे। अरे मौलाना साहब एक बड़े काम की चीज सुनो मौलाना साहब काट आए तो कम से कम बधाई दीजिए साहब। मैं पूछ रहा हूं, काट आए बधाई दीजिए, काट आए मुबारकबाद दीजिए। काटने वाली प्रक्रिया क्यों है? लोग समझते नहीं है, मानते नहीं है। मौलानाओं के पास जोड़ने वाला कुछ नहीं है, काटने वाला सारा मानेगा इंशाअल्लाह। आओगे काट कर ही आते हो। अच्छा, काटने वाले त्योहार को आने वाले दिनों में लोग जागरूक होंगे, लोग नियमों का पालन करेंगे, उसूल के साथ सारा अमल करेंगे। चाहे नमाज हो, चाहे कुर्बानी हो, और आप कह रहे हो कि शांतिपूर्ण निपट गया। ये शांतिपूर्ण आपको शांतिपूर्ण वाले लगते हैं। और सुन लीजिए क्यों निपट गया। निपट इसलिए गया कि पता था कि अगर हमने कुछ करने का प्रयास किया तो वो सरकार नहीं है, देशवासियों को, मुसलमानों को, योगी सरकार ड्यूटी पर लगे सभी अफसरों को हम बधाई देते हैं। बंगाल से लेकर कश्मीर तक अगर हम इस त्योहार को अपना शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया है, इसके लिए आपको इसलिए पेट में दर्द देगा। आप चाह रहे थे लड़ाई हो, मौलाना साहब गैंग नहीं है आपका। अरे मौलाना तुम्हारे काम की बात कर रहे हो यार, वो गैंग जो इनका है
सनातन जो का इनके कोई एक फोन पर सुअर लेके आता जब भी था, कोई वो सनातन इस का बार त्योहार फेल हो होता गया। है, मौलाना साहब, जब भी कोई सनातन का त्योहार होता है तो फिर क्या होता है? आम घर में भंडारा होता रहते है। सुनो यार, भंडारा होता है, मंदिरों में सिखाया जाता है भंडारा करो, सर्वे भवन सुखना की बात करो, लोगों को पानी पिलाओ। हमारा सिख धर्म कितना सुंदर, कहीं भी देखोगे ट्रेनों में लोगों को पानी देंगे, रास्ते में भंडारा करेंगे, लोगों की सेवा आज करेंगे। करोड़ों लेकिन लोगों के घर में, और ये मौलाना क्या सिखाते हैं? करोड़ों मौलाना लोगों के घर मौलाना का खाना एक ही पहुंचाया काम गया है। काटो। करोड़ों मौलाना लोगों के पास घर खाना काटने पहुंचाया के गया अलावा है। और कुछ नहीं है। खाना, पत्थर मारना उस सिखाएंगे। खाना को जिसको और होटल सुनो, में खाने आप कुशीनगर, जाते हैं। मौलाना सुन लो, नीतीश तुम्हारे राणा जैसे के होटल मौलाना में एक जो कुशीनगर खाने में, वही खाना मैं आपके पास कुशीनगर आता हूं। में, राज जी और मस्जिद सर्वे में साहब, मैं आप बम दोनों के बनाते पास हुए आता हूं। लोगों के घर विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं एक आंकड़े देख रहा था और बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े थे। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा 2016 में संभल और कुशीनगर में बवाल हो गया साहब, 14 में तब फैजाबाद, अब अयोध्या है, वहां बवाल हो गया, अमरोहा में हो गया, 12 में बरेली और कानपुर में दंगे जैसी स्थिति हो गई। यही हाल पश्चिम बंगाल में था, 2017, 16, 2021 बवाल हुआ। अब आज ठीक रहा, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सब कुछ बड़ा बेहतर रहा, तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? जी, किसी को दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से जब राम जन्मभूमि का जजमेंट आया था तो भी हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान समाज ने, मौलानाओं ने उसको एक्सेप्ट किया था, जजमेंट को एक रिस्पेक्ट दी थी और एक एक्सेप्टेबिलिटी थी। और आप तो गुलाम सरवर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। एक मिनट राज मिश्रा जी, नहीं उनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, आप बाद में बोल लीजिएगा। नहीं, एक मिनट, डिस्कशन करते हैं। और उसी अरे प्रकार कोई बात नहीं, विवेक जी को बोलने दीजिए, वो जानते कितना सच बोल रहे हैं। बोलिए विवेक जी, एक मिनट, एक एक करके सर प्लीज, एक एक करके, सुनाई नहीं देगा किसी को। विवेक जी कंप्लीट। हाँ, मैं बोलता हूं, फिर आप रिस्पॉन्ड करिए तो दर्शकों को सुनाई पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है, हाँ नहीं बिल्कुल, गुलाम सरवर साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि चाहे अरशद मदनी साहब का जो स्टेटमेंट था जो आया, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य जी की बात को ही रीइंफोर्स करा, माननीय शंकराचार्य जी की, और कहा कि भाई गाय का हम भी एहतराम करते हैं और हम चाहेंगे उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए जी, जिससे ये हिंदू वर्सेस मुसलमान का बवाल समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से जब ईद भी मनाई गई तो अलग अलग मुसलमान का तो कोई बवाल ही नहीं। विवेक श्रीवास्तव, कहाँ ले जा रहे हैं आप, भड़का रहे हैं? कहाँ बवाल है हिंदू और मुसलमान का? नहीं, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, आप ही ले जाना, कह रहे हैं कि बवाल खत्म हो जाए, कोई बवाल ही नहीं था। तो हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एक मिनट नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम एक समाज को जो आगे बढ़ करके देश में कानून कायदे को नहीं, आपने तो अरशद मदनी का जिक्र किया, मैं फिरंगी महली का भी जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने भी कहा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिनको इससे भी दिक्कत है? कह रहे हैं साहब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कौन कर रहा है टारगेट भाई साहब? मुसलमानों को टारगेट इसलिए बिल्कुल कर रहे हैं सर। कैसे कर रहे हैं? एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं है यहाँ आपके, मैं बताता हूँ आपको कैसे कर रहे हैं सर। यहाँ बैठ करके, अभी खड़े होकर के आपके चैनल के ऊपर मुझे जरा 20 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा। 20 मिनट, 20 सेकंड, अरे 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर काउंटर करिए। राज मिश्रा 20 सेकंड सुनिए, फिर काउंटर करिए। यहाँ आपने डिक्लेयर किया राज मिश्रा जी की हिंदुओं के सभी जो त्योहार हैं वो प्रेम के, सेवा के, मानवता के हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। हिंदू धर्म एक महान धर्म है, लेकिन इसकी लाइट में इस्लाम को, कुरान को, मुसलमानों को, उनके त्योहारों को टारगेट करना, क्या माँ कामाख्या देवी के मंदिर में बलि नहीं चढ़ती? क्या माता के अनेकों मंडल, चंडी माता, कितने लोगों ने बलि की जो है वो बलरामपुर से एंसेस्ट्रली फ्रॉम समर्थन किया नहीं किया ना, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज जाएगी, वरना कोई फायदा नहीं। एक मिनट, मैं फैज खान साहब आपके पास, एक मिनट फैज खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट। राज मिश्रा जी, ऐसे राज मिश्रा जी, मैं गुलाम सरवर साहब, एक मिनट, नहीं एक से ज्यादा एक मिनट, और भैंसा की बलि चढ़ती है, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। उनकी बात आप सुनेंगे। एक मिनट गुलाम सरवर साहब, एक मिनट। फैज खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई क्या स्थिति है? सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हुआ, ये तो बेहतर है ना? विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। देखिए, उनकी राजनीति मुसलमानों को तुष्टीकरण करने की थी, मुसलमानों का राजनीति का अपराधीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। अब मुसलमान इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो बंधुआ मजदूर नहीं बनूंगा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं वोट बैंक नहीं बनूंगा। तो ये सब लोग तिल मिला रहे हैं, खामखा मुसलमानों को विक्टिम बना रहे हैं।
तो ये चीज़ें इनको बंद करना चाहिए। और अंजित भाई, मैं आपको बकरीद की शुभकामनाएं दूंगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और ढेर सारे राष्ट्रवादियों ने बकरीद मनाई, गौ माता को गुड़ चारा खिलाकर, गोदान करके, बीफ पार्टी नहीं काउ मिल्क पार्टी करके। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा बकरीद के इस अवसर पर गौशाला जरूर जाएं और गौ माता को गुड़ चारा खिलाएं। और बकरीद मनाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जब ये बीमारियों की जड़ है तो हमको इससे दूर रहना चाहिए। दूध, दही, घी का प्रयोग हमको करना चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं फील करता हूं एक मुसलमान होने के नाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात के भेजे हुए फरिश्ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, शुभेंदु अधिकारी जी, अगर मुसलमान को लगता है कि भाई टारगेट किया जा रहा है, नहीं, फरिश्ते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो काम मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को करना चाहिए था, मुसलमानों को करना चाहिए था, वो सारे काम मोदी जी कर रहे हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का अंग नहीं था, मोदी जी ने उसे हटाया। ये वफ का सही मैनेजमेंट करना मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों का काम था, वो मोदी जी ने किया। ये गो हत्या का कलंक हटाना था मुसलमानों को, हटा रहे हैं मोदी जी, योगी जी, शुभेंदु अधिकारी जी। तो अल्लाह ने इन्हें भेजा है कि जाओ और मुसलमानों को नहीं, नाजिम खान जवाब इस्लाम की शिक्षा दो। नहीं, नाजिम खान जवाब दे, सही इस्लाम की शिक्षा दो। ठीक है, नाजिम खान और फरिश्ते का नहीं, नाजिम खान बोलिए। हाँ, अजीज साहब देखिए, सबसे पहले तो हाँ, सारे फैसला सुन लीजिए भाई, आपको सुना पड़े, गौर से सुना, सुन लीजिए। अजीज साहब देखिए, सभी देशवासियों को सबसे पहले तो मैं ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और रही बात अभी इन्होंने गाय का जिक्र करा, देखिए हाजी नाजिम खान आपके चैनल पे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करता है, बता दीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे एक बात बताइए, अगर हम राष्ट्रीय एनिमल की बात करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। हर दूसरी बात यहाँ पर जिस तरीके का माहौल क्रिएट, यानी कि आप हर किसी के बीच में बोलेंगे। अरे राजमिश्रा जी, आप हर किसी के बीच में बोलेंगे, एक एक करके जल्द। हाँ, देखिए, हमने राष्ट्रीय दर्जे की बात करी तो इन लोगों को दिक्कत इसलिए हुई कि मुस्लिम समाज राष्ट्रीय दर्जे की मांग कर रहा है। भाई आप लोग क्यों नहीं मांग करते? आपको भी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठा रहे। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हुआ? व्यापारी ले लेके आ रहे थे गायों को, वहां मेरे मुस्लिम समाज ने मना कर दिया, कहा कि ये गाय माता है, इनको घर लेके जाइए। और मुस्लिम समाज के बारे में क्या शब्द बोलेंगे? किसी के घोषणा फर्जी बातें मत कीजिए। आप लोग देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा मत कीजिए, देश के अंदर आप मोहब्बत की बात कीजिए। अरे भाई, अगर आप जागरण करते, अरे भंडारा करते, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है भाई सड़कों पर नमाज? भारत का मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है, ईदगाह में नमाज अदा कर रहा हो, सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहा है। आप लोग कहते हैं सरकार की गाइडलाइन का बता दीजिए। अच्छा नहीं लगता। मैं नाजिम खान आपसे बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं। नाजिम खान, इसमें दिक्कत क्या है? सब कुछ कायदे से हो गया, ये आपका जो त्योहार था, उत्सव था, सब हो गया, अब इससे क्या परेशानी है? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ, पुलिस थी, पुलिस ने अपना काम किया, उसने बेहतर काम किया, वो सब हो गया, अब क्या दिक्कत है आपको? हाँ, बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिए। अजीत साहब देखिए, आपका मासूम सा सवाल था, मासूम सा ही जवाब मैं दूंगा। देखिए अभी आपने क्या दिक्कत है? सुन लीजिए राजमिश्रा जी, आपके दिक्कत चालू हो जाती है भाई। देखिए फिर मैं कहता हूँ कि आपको है ना डॉक्टर अयूब सर्जन साहब से मेडिसिन लेने की सख्त जरूरत है भाई, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, अब फ्री में दवाई मिलेगी। राजमिश्रा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि शांतिपूर्वक पूरे भारत के अंदर ईद उल अजहा के जो त्योहार था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो गया। शासन में प्रशासन का सहयोग मुस्लिम समाज में करा, बड़ी दिक्कत हो रही है। नाजिम साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, मैं वही जवाब तो दे रहा था, लेकिन राजमिश्रा जी के पेट में बार बार आप सुन लीजिए जवाब। मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारत के मुसलमानों ने भारत के सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने फेस्टिवल को मनाया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पूरे भारत के अंदर अमन व सुकून का मैसेज भारत के मुसलमान ने दिया और प्रशासन और शासन पर दोनों के साथ। बताइए। हाँ, दिक्कत की बात आपने कही, तो दिक्कत मैं ये बताता हूँ कि मुसलमानों के बार बार हर साल ये कह देना कि भी आपको सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी, तो क्या दिक्कत है इसमें?
कहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ता है भारत का मुसलमान? नहीं, वही तो कह रहा हूं। कहाँ पढ़ता है? अरे मैं कह रहा हूं हद हो गई क्या यार। दिक्कत अरे है? मौला, एक मिनट क्या दिक्कत है? मैं समझा देता हूं। एक मिनट उनको बोले अब दूसरा आपने कहा कि कहाँ दिक्कत होती है? नहीं, मैंने कहा कि आप कह रहे मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते, तो अच्छी बात है ना, नहीं पढ़ते। हाँ, नहीं अच्छी बात नहीं है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। मुसलमान कह रहा है कि मैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये बोलते हैं नहीं नमाज कैसे पढ़ोगे? अरे मैं नहीं पढ़ूँ। नहीं तुम पढ़ोगे क्यों? अरे नहीं पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूँ बड़े जानवर नहीं करोगे, क्यों करोगे? ये कोई सवाल है? अब ये देखिए फैसला मैं आपको बताता हूं। अब यही देखिए, यही आपका दोहरा रवैया है। 2000 मैं जब आंकड़े देख रहा था पश्चिम बंगाल के, 2021 में दिंजापुर में बवाल हुआ, 2017 में हुगली में बवाल हुआ, 2016 में खड़गपुर बीरभूम में बवाल हुआ, और 15 और 16 में पशु क्रूरता अधिनियम 1960, और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अवैध चीजों की कुर्बानी आप मत दीजिए। और ये बवाल क्यों हुआ? ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि अवैध वो जो प्रतिबंधित है उसकी कुर्बानी देंगे, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। मुझे एक चीज बताइए कि भाई आज सड़क पे नमाज नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से होगा बिना बवाल के, बावजूद दिक्कत, मगर इनको परेशानी है। नहीं सर, एक मिनट, आप खुश हैं कि नहीं? फैसला बोलिए, एक बार बोलिए। भारत के मुसलमान बहुत अच्छा काम किया पहली बार। चलिए मोदी मगर आप सुनिए, आप सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे, इस बात को कबूल कीजिए। कबूल कर लिया, सुधारना था। सुधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने। आप क्यों नहीं सुधारे? क्यों सड़कों पर नमाज पढ़ते रहे? मानने के बाद भी आप नहीं मान रहे। कर लीजिए, आप मेरे मानने के बाद भी आप नहीं मान रहे। सर आप पढ़ते थे, तब प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को गाइडलाइन जारी करना पड़ा। नकार नहीं सकता हूं, कलकत्ता की सच को नहीं नकार सकता हूं, लेकिन जब मैंने छोड़ दिया तो मुद्दा तो खत्म और यही चीज इस्लाम सिखाता है कि सड़कों पर बाधा पैदा ना करो, कांटे ना बिछाओ, लोगों की रास्ते पर मत बिठाओ। एम्बुलेंस जा रही है, कोई परीक्षा देने जा रहा है, कोई डिलीवरी करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। दावे के साथ किसी को तकलीफ पहुंचाता है। भारत के मुसलमानों बधाई हो तुम्हें, अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। जो है फरिश्ते आपने नाम गिना है, क्या दिक्कत है? अरे भाई आप सिंबल समझते हैं, बधाई दीजिए। अरे मौत का फरिश्ता होता है क्या? सिंबल में कहते हैं ना, मतलब आप भी कहते हैं कई बार, बधाई नहीं। हम कह रहे हैं जिंदगी का फरिश्ता, शांतिपूर्ण। अभी हम सिंबॉलिक फरिश्ता कह रहे हैं। अभी इन्होंने पूरा डेटा दिया है, देखो और उस डेटा के हिसाब से ये त्योहार मोदी जी को खून का सौदागर कहते चलेगा। हम अल्लाह का फरिश्ता करें तो गलत है, हम पॉजिटिव बात कहें तो गलत है, हम कहें कि वो सुधारने के लिए आए वो गलत है। पूरे देश के प्रधान को नहीं मानना चाहिए। आपको तो उसमें भी दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत है ना, मैंने कहा 4 ही क्यों नाम बताए। नहीं तो आप बता दीजिए ना, तादाद कुछ बताइए। मैं अब सिराज नैयर साहब के पास जा रहा हूँ। आप भी बनिए, मैं सिराज आप भी बनिए। मैं सिराज नैयर साहब के पास जा रहा हूँ। सिराज नैयर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई एक आरोप है, वो ये है कि सरकार टारगेट कर रही है मुसलमानों को, दबा रही है, और उनके ही त्योहारों में क्यों खलल भाई साहब? देखिए, ये बड़ा भद्दा मजाक है कि सरकार टारगेट कर रही है। सरकार के पास अनेकों काम है। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम है, लोगों के नौकरी जनरेट का काम है, देश के अंदर खुशहाली हो, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो, और देश चलाने का काम है। और उस देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसके लिए, उन सबके लिए जिम्मेदारी पूर्ण काम है सरकार का। सरकार का काम किसी के त्यौहार में विघ्न डालना या कौन कैसे त्यौहार मनाए ये डिसाइड करना नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जितने लोग संविधान के बारे में बार बार बोलते हैं, जब संविधान को मानने की बात आती है तो सिलेक्टिवली मानते हैं या नहीं मानते। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आज एक गाइडलाइन है और हर राज्य ने अपने अपने गाइडलाइन नहीं, वो कह तो रहे हैं कि भाई साहब आप भंडारा करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती, हमारे लिए दिक्कत हो रही है आपको। मतलब भंडारा करना और भंडारा कोई सड़क पर नहीं होता। आप बताइए कौन सी सड़क पर भंडारा? मैं भी यहाँ मुंबई भारत में रहता हूँ, कौन से जगह पर भंडारा सड़क पर होता है बताइए? और वो भूखों को भोजन कराना एक विषय है, सड़क पर नमाज पढ़ना और हर हफ्ते पढ़ना और एम्बुलेंस को रोकना, आवाजाही को रोकना, लोगों के जीवन में तकलीफ पहुंचाना, इसमें और भंडारे में आसमान जमीन का फर्क है। चलिए ठीक है, आपने इसका जवाब है। नूर अहमद अजहरी भी मेरे साथ, विक्टिम क्राइंग है, इसको बंद होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। नूर अहमद अजहरी, कौन सी जगह पर? हर जगह। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बकरा बांधना किसने बताया?
कोऑपरेटिव सोसाइटी रहने के लिए जगह होती है। ये बकरा कैसे बांधते हैं पार्किंग स्लॉट पर, बकरा कैसे बांधते हैं? तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन करेंगे और फिर रोना धोना भी करेंगे, तो ये कैसे चलेगा? संविधान से चलना है तो पूरी तरह से चलिए ना। केवल ये एक तरफा नूर अहमद अजहरी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संविधान की बात करना ये कहां तक ठीक है? आपको बकरीद की बधाई नूर अहमद अजहरी, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि इसमें बहुत चर्चा है कि सरकार टारगेट कर रही है, हमारे त्योहारों पर इस तरह के सरकार नजर रखती है, इसमें कहां तक सच्चाई है और कैसे है, इसको भी बताइएगा जरा। पहली बात तो अंजीत श्रीवास्तव जी, शुरू से मैं डिबेट सुन रहा हूँ। जैसे ही हाफिज गुलाम सरवर साहब बोले वैसे ही आचार्य राज मिश्रा जी आ गए बीच में, जैसे ही नाजिम साहब बोले आचार्य जी आ गए, जैसे ही श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी बोले आचार्य जी आ गए। क्यों आ गए भाई? देखो आप ये डिबेट का डिबेट का तरीका है। एक एक करके बोले प्लीज, कोई बात एक एक करके बोलिए। अजहरी साहब बोलिए, अजहरी साहब को सुन लीजिए, फिर आप एक बार काउंटर में बोले वो। हाँ ठीक, हमें को कुछ भी कहे, काउंटर में बोले तो बीच में आना ही पड़ेगा। और आचार्य जी नहीं आएंगे, हम भी आएंगे साहब। ठीक है, बोल लीजिए। आप सड़कों पे नमाज की जिद करोगे तो आचार्य राज मिश्रा भी आएंगे, मोहम्मद फैज खान भी आएगा। उनको बोलने दीजिए, कोई बात। बोलिए वो बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है, उस पर आप जवाब दीजिएगा। तकलीफ हुई है इनको, बोलिए साहब क्या दिक्कत है? फैज अहमद खान, तुम ज्यादा बेयहूदगी वाली बातें मत करो, बहुत देर से सुन रहा हूं तुम्हें मैं। दूसरों को भी सुनने की आदत इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर, इस तरह की भाषा बिल्कुल एक मिनट, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी को अलाउ नहीं है यहाँ किसी को अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ है अजहरी साहब, आप बात रखिए। आप कंट्रोल कहाँ आप कर रहे हो श्रीवास्तव? बिल्कुल कंट्रोल करो। आपको कह रहा हूं बोलने के लिए आप उनका नाम लेकर के बोलने लगे। कुछ भी करेंगे वो। आप मौलाना तारिक मसूद ने कहा है पाकिस्तान के जिस भाषा का, मेरा सबसे पहले ना भाषा का, पाकिस्तान भेजो, एक मिनट सबको पाकिस्तान भेजो। तकलीफ अरे एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, कोई बात आप लोग शरीयत की बात करते हैं, सालों के सालों के पाकिस्तान जाइए। जलील आदमी है, ये अपनी ही कौम का गद्दार है। ठीक है, वहां डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। ठीक है अजहरी साहब, अब मैं सीधा आपसे मुखातिब हूं, मुझे तकलीफ बताइए, क्या दिक्कत है? देखिए तकलीफ यही है ना कि साहब हम बोलने नहीं साथ दे रहे। नहीं आप बोलिए सर, खुल के बोलिए। हम तकलीफ ये है कि जब भी मुस्लिम कोई त्योहार आता है, रमजान हो, ईद हो या ईद उल फितर हो या बहुत सारे त्योहार है, ये लोग अपनी कोई नई बात लेकर के आ जाते हैं और फिर कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ोगे। अरे कौन पढ़ रहा है सड़क पर नमाज? और जहां व्यवस्था पहले से है पढ़ने की, वहां आप कैसे आप रोक लोगे? आप नूर अहमद साहब, मैं बताता हूं आपको ये सवाल क्यों उठता है। नूर अहमद साहब, मैं बहुत सलीके से आपके सामने रखता हूं। पश्चिम बंगाल में इस सरकार के पहले तक सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, आज नहीं पढ़ी गई, आज परेड ग्राउंड में नमाज पढ़ी गई। आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? सुनिए, जब कांवड़ यात्रा निकलेगी, कांवड़ यात्रा में बैठ करके सड़कों पर पूजा जब होगी तो नमाज से ऐतराज क्यों होगा? आपको बताया मैं। तो मतलब कांवड़ यात्रा से जब आपकी अरे ऐतराज हमें किसी पे नहीं है। नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, कभी ऐतराज नहीं करा, लेकिन आप जब एक आंख से देख रहे हो आप, तब हम बोलेंगे। नहीं मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास दूसरी आदमी है? कांवड़ यात्रा होती है इसलिए उनको आपत्ति है भाई। देखोगे तब हम कहेंगे दूसरी आदमी है। बताना चाहता हूं मौलाना, सुन लो, वहां जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 हिंदू धर्म के अमरनाथ यात्रा को मना कर दिया गया, लेकिन कोई मौलाना तुम्हारी तरह कपड़े फाड़ने नहीं आया रोड पर कि नहीं जी हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारी यात्राएं बंद की जा रही है। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बात कहते हो तो तुम्हें आग लग जाती है। सुन लो मौलाना, दीपावली पर पटाखों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने मान लिया, हम ग्रीन पटाखों पर आ गए,
लेकिन तुम इतने जाहिल हो मौलाना कि तुम मुसलमानों को ढंग से सिखाना ही नहीं चाहते हो। हमको बोला गया कि दशहरे पर रावण नहीं जलेगा तो हम उसको मान लेते हैं, लेकिन तुम इतने जाहिल हो मौलाना। मैं फैज खान साहब के पास जा रहा हूं। कांवड़ यात्रा से अपना सुन लो, कांवड़ यात्रा से कंपेयर करते हो बकरीद को। कांवड़ यात्रा पर लोगों की सेवा की जाती है, भंडारे बांटे जाते हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है, समझ में आया? बेजुबानों को नहीं काटा जाता है मौलाना, ये ध्यान रखो। कांवड़ यात्रा से कंपेयर भी मत करना। फैज साहब मैं एक मिनट गुलाम सरवर साहब, एक मिनट फैज साहब मैं जानना चाहता हूं, वो कांवड़ यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा होती है तो ऐसा होता है, लेकिन मैंने कांवड़ यात्रा को लेकर के कभी नहीं देखा कि सड़क डाइवर्ट करते हुए मैंने देखा है, लेकिन कभी जाम लग जाए, जबरदस्ती कांवड़ यात्रा रुक जाए, हमने नहीं देखा है। आप मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। जी मैं बेहतर तरीके से बेशक समझा सकता हूं। सबसे पहले मैं मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों से गुजारिश करूंगा कि हिंदू धर्म के जो भी त्योहार हैं उस पर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी ना करें कि दिवाली में मिठाई नहीं खाएंगे, कांवड़ यात्रा से प्रॉब्लम होती है, ये होता है वो होता है। अब होता क्या है, जब ये ऐसी तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं तो पलट के फिर हिंदू भी कुछ कहता है, मतलब भड़का रही है। हाँ, फिर दंगा करवाना चाहते हैं। करना चाहिए ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने क्लियर कर रहा है किसी भी धर्म मजहब की पूजा परंपरा को, किसी के खुदा को गलत नहीं हो। अगर आप गलत कहेंगे तो भी पलट के गलत कहेगा। अभी यहाँ पर आप गलत कह रहे हो। नहीं आप गलत कहना बंद कर दीजिए। भारत के लिए बता रहा हूँ, जहां तुम्हारी कम्युनिटी ज्यादा हो वहां से गाड़ी निकाल कर दिखा लो, जहां इनकी कम्युनिटी ज्यादा हो, पक्का बता रहा हूं। राजू सर एक मिनट, मैं तो कांवड़ यात्रा मैं कह रहा हूं कोई वीडियो भी है क्या आपके पास? अब कांवड़ यात्रा पे जाम लग गया हो तो कोई वीडियो भी? अब आप नहीं मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं तो बातचीत कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा था। ये डिबेट नहीं रुकती है। कोई राइट नहीं है मेरे मोबाइल से सनातनी किसी हिंदू त्योहार के बारे में कुछ भी नकारात्मक टिप्पणी करे। अशोक राजपथ रिक्शा पर बता रहा हूं मौलाना, जहां तुम्हारी बस्तियां हैं कांवड़ यात्रा पे नहीं है, मगर मुझे आपत्ति नहीं है सर, ये करके आप दंगा सारे वीडियो है, मगर मुझे आपत्ति नहीं। ये करके आप मौलाना और मैं तो मेरे पास आचार्य जी झूठ बोले, हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखे मत फोड़ो, हमने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, आपने पूरी दिल्ली को जीना हराम कर दिया। नहीं हम मुद्दे पर करवा दिया, एक मिनट आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जी विवेक श्रीवास्तव जी मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। आपने छोड़ा नहीं। एक मिनट त्योहार में आपने कोर्ट के आदेश को नहीं माना है। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, कहीं नहीं माना। विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट, नूर अहमद आ रहा हूँ, नूर साहब आ रहा हूँ आपके पास। विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे। विवेक श्रीवास्तव मैं ये जानना चाहता हूँ, विवेक श्रीवास्तव मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई कांवड़ यात्रा से क्या इतनी तकलीफ हो सकती है क्या? विवेक जी देखिए, बात कांवड़ यात्रा या नमाज को ऊपर में पढ़ने की नहीं है। मैं फिर से यही एलिगेशन दूंगा, ये सरकार ये 1925 से जब से आरएसएस संघ बनी है तब से एक एजेंडा है कि हम इमिग्रेशन को नहीं मानते, नए कल्चर्स को नहीं मानते, नए रिलीजन्स को नहीं मानते, और इस्लाम और को सूफिज्म को हम इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानेंगे। हम एक काल्पनिक संस्कृति 5000, 7000, 8000 साल पुरानी हम वापस वहाँ जाना चाहते हैं, उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं। ये मेन एजेंडा है। अब आपको सच्चाई माननी पड़ेगी कि मुसलमान, इस्लाम, यहूदी, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म, ये सभी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन है। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। आपका आइडिया ऑफ इंडिया अलग है जो अंबेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया से मैच नहीं खाता। अब आप क्या करते हैं साहब, आप हर चीज में मुसलमान को, इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं, आप कह रहे हैं साहब नमाज को सड़क पे ना पढ़ो। गुड़गांव में पार्क के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉयज जो मुसलमान थे जाकर के नमाज पढ़ते थे। पूरे नेशनल टीवी पे देखा गया किस तरह से उनको घेर करके भगाया गया। एक आदमी मुसलमान नमाज इंडिविजुअली पढ़ रहा था, पुलिस वाले ने जाकर के जूते से कैसे उसको लात मार के हटाया, नेशनल टीवी के ऊपर देखा गया। एक मिनट विवेक जी, भाई पार्क में नमाज थोड़ी पढ़ी जाती है। फुटपाथों पे विवेक श्रीवास्तव, यही तो दिक्कत है, पार्क में नमाज थोड़ी पढ़ी जाती है। तो फिर पार्क में जागरण मत करिए, पार्क में धर्म गुरुओं के सम्मेलन भी मत करवाइए। तो आपको पता नहीं परमिशन लेके कोई कार्यक्रम नहीं होगा।
क्यों? अच्छा विवेक कांवड़ श्रीवास्तव, आपको यात्रा नहीं भी पता? ना निकलवाइए। आपको नहीं पता परमिशन लेके ये सब होता है जागरण? आपको नहीं पता? ये आपको नहीं किसने पता? कह दिया? पुलिस से परमिशन ली जाती है, पूरे हिंदुस्तान भर में बचपन से अब तक हर जगह परमिशन ली जाती है, नजरअंदाज किया जाता अरे है। आपको पता नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। अंग है और मेजोरिटी में हम लोग हैं। परमिशन ली जाती है विवेक अरे मैं गुमराह श्रीवास्तव। नहीं कर रहा हूं भाई, हर गली के अंदर जाओगे आधी रोड घेर करके जागरण चलते हैं, चलने भी चाहिए। यही क्योंकि दिक्कत है हमारे यहाँ आपको, यही आबादी दिक्कत है ज्यादा आपको। कोई ये बुराई नहीं है। बेसिकली ये खत्म करने पर तुला हो भाई। नहीं है। अच्छा राज मिश्रा, मुझे एक कोई चीज बुराई बताइए नहीं, कि आबादी जागरण ज्यादा है, होता है आपको परमिशन के accommodate साथ, करना पड़ेगा। इनको क्या, यही लोग तो गुमराह करते हैं। एक बात आपको बता आ रहा देता हूं हूं, श्री राज सुनिए, एक बात और बता देता हूं आपको कि पहले नियम था कि पूरी रात्रि जागरण होता था, मंदिरों के अंदर पूरी रात्रि भजन संकीर्तन होता था। सरकार एक नियम लेकर के आई कि मंदिर से बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, राज मिश्रा रात को जी, 10 बजे के बाद फुटपाथों माइक पे नहीं जो चलने मंदिर चाहिए। बने हैं धीरे दिल्ली धीरे शहर कितने में, रोडों पर अब जागरण आपका होता है, उनके आप बारे कितने में लोग क्या बैठे विचार हैं? है? शायद रोडों पर आपको जागरण नहीं, नहीं फुटपाथ पे दिखेगा, और बने अगर हुए होगा मंदिर, तो सरकार से encroachments, बाकायदा परमिशन उसके बारे में आपका क्या विचार है? परमिशन ले, सरकार अरे से आपके भाई परमिशन विवेक जी ली बोल रहे जाती हैं, रुक है। जाइए। सड़क जबरदस्ती घेर के पार्कों में मंदिर जाकर खड़े के हुए नमाज हैं, नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पे सनातन की फुटपाथों को कोई घेर पूजा करके मंदिर होगी खड़े हैं, तो हर एक पार्कों को घेर करके परिस्थिति में मंदिर बने हुए हैं। परमिशन ली जाएगी, कानून सरकार सारा अलाउ फैलाओ करेगी। रामलीला होता है, रामलीला में पहले सरकार से, संस्थाओं से परमिशन लिया जाता है, मैं कह रहा तब हूं, रामलीला मेरा होता सवाल है। का उत्तर जागरण चाहिए होता मुझको। है तो पहले परमिशन लिया जाता है, सरकार कहती है तो होता है, रोड नहीं घेर कहती के है नहीं मंदिर, होता है। क्या ये जायज है या ये कानून सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों और मकबरों के लिए है? जबरदस्ती का झूठ फैलाने का प्रयास करते हो। सनातन में ये होता है, मैंने सनातन में, आपसे सवाल सनातन में पूछा, होता है। आपके पास उत्तर नहीं है। क्या आपके पास उत्तर नहीं है सर? मेरे पास मैंने उत्तर है, आपसे पूछो पूछा, तो। फुटपाथ सुन घेर के लो, मंदिर मेरे दिल्ली पास भर में उत्तर है, इस बात का भी पार्कों में है, मंदिर कोई है, सीट सड़कों पे मंदिर है, और वो भी खत्म होने वाली है। जो आज ही बिना बता रहा परमिशन हूं। के मंदिर सुन खड़े लो, हैं आज ही हिंदू और आप कह रहे हैं नमाज पे आपको जो दिक्कत जानता है। हूं, बता रहा हूं, वो भी खत्म होने वाली है। कहीं के नहीं नहीं मुद्दे से मत हटेंगे। नहीं सर, वो मुद्दा ये है नहीं कि वो खत्म होंगे रहेंगे। नहीं नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। आज का मुद्दा तो दूसरा है, वो कभी उस पर चर्चा करेंगे तो आपको बुला लेंगे। नहीं नहीं, मैं शिवराज सर आपके पास आऊं। शिवराज सर बताइए, शिवराज सर आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूं जो एक मिनट विवेक जी, एक मिनट शिवराज जी बोलिए। विवेक जी आ रहा हूं। नहीं मैं 10 सेकंड बोलूंगा। राज जी से एक बार आप उत्तर दीजिए। 10 सेकंड बोलूंगा। एक मिनट मेरा सिर्फ सिंपल सवाल है। नहीं 10 सेकंड बोलूंगा फिर आप उत्तर दे दीजिए। ओनली 10 सेकंड। मेरा ये सिंपल सवाल है, हमारे पूरे हिंदू समाज से फुटपाथों को घेर करके पूरे हिंदुस्तान भर में, दिल्ली भर में मंदिर खड़े हैं, पार्कों के अंदर डीडीए के कब्जे करके मंदिर खड़े हैं। अब सोचो नहीं इस है आदमी जगह, को देखो, वो बता रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं पे मंदिर नहीं नहीं, होगा, एक- इसका एक- रहा है तो दिखाओ नवाज मस्जिद। साहब, अगर कोई एक आओ, बार छोड़िए। पढ़ लेता चैलेंज है तो करता दिक्कत क्यों हूं, है? जिन्हें उसका कैमरा उठाओ, रेलवे शिवराज जी स्टेशन, बोलिए। कोर्ट, हर जगह दिखाऊंगा मस्जिद बनी है, लेकिन बोल कर दिखाओ। शिवराज जी बोलिए। छोड़िए सर, छोड़िए। शिवराज जी बोलिए। देखिए मैं अकेला स्टूडियो में, मैं बाकी सब स्टूडियो में बैठे और मैं यहाँ दूर मुंबई में बैठा हूँ जी। तो कृपया करके जब मैं बोलूँ तो कोई बीच में ना बोले, बोलिए ये सर। मेरा निवेदन है। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ के बैठे हुए उलेमा इकराम, मुल्ला, मौलाना, इन सबको अपनी प्रायोरिटीज, इनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए यही नहीं मालूम है। जो समाज सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स में इतना पिछड़ा है, इनके राजनेता चुनाव के समय बार बार कहते हैं सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट इनके हैं, बेरोजगार इनके हैं, मुफलिसी इनकी, गुर्बत इनकी, बेरोजगारी इनके कौम में। तो कौम को सही दिशा देने की बजाय सड़क पे नमाज कैसे पढ़ना, बिल्डिंगों में बकरे कैसे बांधना, इन सब दिशा में मुसलमानों को पीछे लेके जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। तो भाई शिवराज नायर साहब, अगर उनको लगता है कि सरकार टारगेट कर रही है तो सवाल तो उठाएंगे ना, वो संविधान को पूर्णता से माने, इस प्रकार से ढकोसला न करे। अगर इन्होंने बकरे बांधे तो फिर जैसे कल यहाँ मुंबई में सुअर लेके गए कुछ लोग, वैसा करेंगे तो टिट फॉर टैट होगा। तो ये देश को पीछे लेके जाएंगे। देश को, अगर देश को चलना है तो ये संविधान को माने, ये शरिया से चलने वाला देश नहीं है। इनको ये समझ आनी चाहिए। ये जिस प्रकार से अपने कौम को पिछड़ा बना रहे हैं और लाइबिलिटी देश के ऊपर ये बोझ बनाते जा रहे हैं, तो इनको ये मुल्ला मौलवियों को समझना चाहिए ये अपनी कौम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम तो इस देश सबसे को पहली बात ये है अपना कि सब अगर कुछ इस देश निछावर में करना रहना चाहते हैं, तो देश के कानून को आप मानना हमको पड़ेगा। न और पढ़ने अगर देते बकरे हैं, न बांधने पढ़ने में देते हैं, ठीक है सर, ओके सर। नूर अहमद अजहरी, पढ़ने का प्रयास भी किया गया, तो अब ये नहीं चलने वाला है इस देश में। ओके सर, नूर ये अहमद देश अजहरी, एक हिंदू मिनट। राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था ठीक और है। हिंदू राष्ट्र रहेगा। नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं।
मैं 30 मिनट से ज्यादा हो गया, 31 मिनट हो गए सर, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि सरकार कैसे टारगेट कर रही है। अगर आप समझा दें 1 मिनट में तो मतलब मुझे लगता है कि प्रोग्राम जो है ना उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे। 1400 साल पहले इस्लाम आया, इससे कई एक सेकंड मैं जी न्यूज के जिम्मेदारों से कहूंगा कि डिबेट इस तरह की कराने की व्यवस्था करें कि एक आदमी बोले तो दूसरे खामोश रहे, दूसरा बोले तो वो लोग खामोश रहे, तभी को समझ में आएगा। सहमत हूं, नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं, बोलिए। श्री राज नायर ने अभी कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, और आपने कोई आपत्ति नहीं की उनकी बात पे। क्या ये संवैधानिक बात है? अरे है, ये अभी हमें आप लोग पूर्वज हिंदू थे, एक करके आप लोग पूर्वज हिंदू थे, आपत्ति की कैसे बात बताएंगे कि उलमा की प्राथमिकता क्या है? तुम बताओगे हमें? अरे तुम लोग जाहिल हो, इसलिए तुम्हारी कौम की दुर्गति है, तुम्हारी जो हालत है कौम की। नहीं नूर तकलीफ क्या है मैं पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं पाए। 31 मिनट 32 मिनट हो गए, बता नहीं पाए अभी तक। झूठ बोलते हो इस्लाम और मुसलमानों के लिए, झूठ फैलाते हो तुम सुबह से शाम तक, ये करते हो तुम। ये तुम जैसे जाहिलों के वैसे तुम्हारी कौम की हालत है। करते हो, तुझसे बड़ा जाहिल कोई टारगेट नहीं कर रहा। तुम लोग बकरे बंधवा रहे हो, तुम लोग सड़क पर नमाज पढ़वा रहे हो। साहब मैं मुझे इस बात की बड़ी दिक्कत है कि 31 मिनट हो गए, अभी तक तकलीफ नहीं बता पाया जरी साहब। और उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि एक आदमी बोले तो दूसरा आदमी सुन ले, इससे मैं उनकी सहमत हूं। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, आप सड़क के किनारे में एक भिखारी को देखेंगे ना तो बड़ा सा जख्म लेके बैठे रहता है, ज्यादा से ज्यादा भीख मिले, ये इसलिए जख्म उसका सूख भी जाता है ना, जानबूझ के कुरेदता रहता है कि और ज्यादा भीख मिले। ये हमारे यहाँ के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता, ये कट्टरपंथी मौलाना ऐसे ही हो गए। कोई जुल्म नहीं हो रहा है, कोई जख्म नहीं है, बार बार कुरेद के उससे पस निकालेंगे, खून निकालेंगे ताकि विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलता रहे। लेकिन अब ये विक्टिम कार्ड वाली राजनीति इस देश में चलने वाली नहीं है। इस देश का मुसलमान जागरूक हो चुका है, पूरे भारतवासी जागरूक हो चुके हैं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।